राम राम भाई लोग। जैसा कि आपको पता है कि हर दिन मैं कोई ना कोई टॉपिक के साथ मिलता हूं आपको। मैं आशीष पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत एजुकेशन सेंटर पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और महारथी कर्ण बनिए और कर्ण के जैसे बाण का संधान सही दिशा में करिए जो जाके एकदम टारगेट को हिट करे और आप सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि यह गस्टेड पोस्ट है। गस्टेड पोस्ट बहुत ही सुनहरा मौका है। गस्टेड पोस्ट की जॉब पाने के लिए आपके पास एक बार फिर से 411 पद के साथ उत्तर प्रदेश आयोग ने सब कुछ चौंकाते हुए अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के साथ ही मैंने पूरी रात बैठ करके एनालाइज किया कि क्या पेपर का पैटर्न है, किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी होगी। तो मैंने कल आपके लिए क्लास लिया कि क्या सब्जेक्ट का वरीयता क्रम रखें। मैंने वरीयता क्रम का आपको बता दिया टॉपिक्स क्या कैसे होंगे दोस्तों। और वहीं आज मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज लेकर के आया हूं जहां से हर साल आयोग क्वेश्चन हिट करता है। यह 100 क्वेश्चंस जो 100 टॉपिक्स जो होंगे वह आपके लिए आरओ में तो काम करेंगे ही करेंगे, और यही स्ट्रैटेजी के साथ आप सही तरीके से चलते रहे तो आपके पीसीएस में भी काम करेंगे। दोस्तों, कुछ परिवर्तन के साथ में जब पीसीएस एग्जाम्स का नोटिफिकेशन आएगा तो मैं पीसीएस एग्जाम्स के लिए भी 100+ टॉपिक्स लेकर के आऊँगा। तो अभी मैं 100+ टॉपिक्स लेकर के आया हूँ आपके आरओ एग्जाम्स के लिए। दोस्तों, तो कान आँख सब खुला रखें और खोल करके सही दिशा में सही रणनीति के साथ सही स्ट्रैटेजी के साथ काम करें और हथौड़ा एक ही जहां बार बार मारे, इतनी बार हथौड़ा मारें कि वहां निशान बन जाए। दोस्तों, तो आपको यही काम करना है कि रस्सी इतनी कोमल है, किसी पत्थर पर आते आते घिसाई करते 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 उस पर निशान बना दी। दोस्तों, तो आपको भी अपने बुद्धि पर निशान बना देना है। जब तक बुद्धि पर निशान नहीं बनाएंगे आप, तब तक आप एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हो सकते। और जो आपकी उम्मीदें लेकर के बैठे हैं, जो आपके भरोसे बैठे हैं, उनके भरोसे टूट जाएंगे। इसलिए भरोसे नहीं तोड़ना है किसी का, और सही दिशा में सही काम करिए। दोस्तों, तो आइए इसी आगाज और अंजाम के साथ हम अपने टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं सीधे। 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आरओ एआरओ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके तहत हम 2023 के लिए 100 टॉपिक्स प्लस 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज लेकर के आए। तो सबसे पहले दोस्तों, आपका प्रिय सब्जेक्ट हिस्ट्री, जहां से आयोग लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन हिट करता रहता है, धड़ाधड़ क्वेश्चन देता है, धड़ल्ले क्वेश्चन मारता है आपको और आप चित हो जाते हैं, चारों खाने चित हो जाता है आपका। तो आप हिस्ट्री को हिस्ट्री नहीं बनाएं, हिस्ट्री को, इतिहास को बुलंदियों तक ले जाकर के अपना सपना साकार करें। दोस्तों, तो आइए उन सारे टॉपिक्स को हम देखते हैं कि इतिहास में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे सारे टॉपिक्स एक जगह कंसाइज कर दिए हैं। आप अपने अनुसार, अपनी खुशी के अनुसार हिस्ट्री में एंशिएंट के एरियाज कौन से, मिडावल के एरियाज कौन से, मॉडर्न के एरियाज कौन से, ये खुद आप डिसाइड कर लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको टॉपिक्स बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास के टॉपिक्स दोस्तों, और लगातार पेन कॉपी लेकर बैठे दोस्तों। यह अचूक होगा आपके एग्जाम्स के लिए। अगर आपने इसे मिस कर दिया 100 टॉपिक्स को तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, आप याद रखिएगा दोस्तों। इसलिए महारथी कर्ण बनना है तो महारथ हासिल करनी पड़ेगा आपको। तभी मैं महारथी कर्ण बार बार बोल रहा हूं दोस्तों। महारथी कर्ण बनना है तो आपको महारथ हासिल करनी पड़ेगी। आपको पता है कि पूरे महाभारत युद्ध में सिर्फ और सिर्फ एक ही इकलौता शख्स था, वह था कर्ण। दोस्तों, अगर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ नहीं होते दोस्तों, तो अर्जुन की मजाल नहीं थी कि अर्जुन किसी को भी युद्ध में हरा सकते थे। वो कृष्ण थे जो उन्होंने मार्गदर्शन किया, अर्जुन का रास्ता दिखाया। अर्जुन कौन सा बाण संधान करेंगे, इस बाण के बारे में श्री कृष्ण उन्हें बताते थे। किस दिशा में तुम्हें युद्ध करना है, यह भी उन्हें श्री कृष्ण बताते थे दोस्तों। तो मैं आपको कुछ रास्ते दिखा रहा हूं, उन रास्तों को आप देखें और समझें, और समझते हुए हिट करें एकदम पॉइंट पर, जिससे आपका सिलेक्शन हो दोस्तों। और इस सिलेक्शन से चूक गए अगर आप, तो 2026 से पहले आपको कोई एग्जाम्स में आप सेलेक्ट नहीं होंगे दोस्तों। इसलिए पूरा जी जान लगा दे एकदम, जितना आपके अंदर एनर्जी, उस सारी एनर्जी को कंसाइज करें एक जहां और उतार दें अपने शरीर के साथ एकदम रगों में अपने, और दौड़े एकदम बारूद जैसे दौड़े दोस्तों, बारूद बन जाइए एकदम। आइए दोस्तों, तो इतिहास में सबसे पहले हम देखते हैं, इतिहास में हमने कुछ एरियाज लिया है। जैसे पहला टॉपिक होगा इसमें राजवंश। दोस्तों, क्या होगा? राजवंश। अब राजवंश में आपको 3-4 चीजें देखनी होंगी। इनके सबसे पहला तो राजवंश का क्रम देखिए आप।
हाँ दोस्तों, सबसे पहले राजवंशों का क्रम होगा कि कौन सा राजवंश कब आया। दूसरा, संस्थापक कौन थे किसी भी राजवंश के। दूसरा, तीसरा पॉइंट, इनकी राजधानियां कहाँ थी दोस्तों। चौथा पॉइंट, जो भी राजवंश होंगे उनके प्रशासन को भी देखिए दोस्तों। और साथ ही साथ पांचवा, अगर उन्होंने स्थापत्य कला में अर्थात आर्ट एंड कल्चर में कोई योगदान दिया है तो उस आर्ट एंड कल्चर के योगदान को भी देखिए दोस्तों। तो इनका स्थापत्य कला में योगदान। तो दोस्तों राजवंश से इतने टॉपिक्स आप देखिए कि राजवंश में आपको क्या क्या देखना है दोस्तों। फिर अगर किसी राजा द्वारा अभिलेख जारी किए गए तो अभिलेख को देखिए, जैसे अशोक के अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन के अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय के अभिलेख, हर्षवर्धन के अभिलेख, जिनके अभिलेख जारी किए उन सारे अभिलेखों को देखिए दोस्तों। अभिलेख और अभिलेख को जारीकर्ता, अभिलेख के जारीकर्ता को दोस्तों देखिए। और अगर कोई अभिलेख में महत्वपूर्ण बात की गई है तो उस अभिलेख के महत्वपूर्ण बातों को भी थोड़ा सा याद रखिए दोस्तों। चौथा, तीसरा पॉइंट दोस्तों, किताबें याद करिए। लेखक राइटर, जैसे कि अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की, मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक ने की। इस तरह जितनी पुस्तकें थी एंशिएंट हिस्ट्री में उन्हें देखिए, मिडाइवल हिस्ट्री में जो पुस्तकें थी उन्हें देखिए। एंशिएंट मिडाइवल दोनों की बातें बता देता हूं कि किताबें और उनके लेखक। यहां मैं खुद ही जब आपको किताबें और लेखक कराऊंगा दोस्तों तो 70 से ज्यादा और 100 से ज्यादा तो मैं खुद ही सॉल्व कराऊंगा आपको कि कौन कौन से लेखक कहां कहां की बुकें लिखे थे। ये देखा आपने। चौथा देखिए दोस्तों, आईएनसी की बैठक, आईएनसी के अधिवेशन दोस्तों, आईएनसी के अधिवेशन को भी देखिए। अधिवेशन के बाद दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण राजवंशों का मैंने यहां जिक्र कर दिया है। अब महत्वपूर्ण राजवंश कौन कौन से थे, राजवंश, अब मैं सोच रहा हूं कि महत्वपूर्ण राजवंश भी आपको बता दूं थोड़ा सा। तो सबसे पहले होगा मौर्य, ठीक। फिर आएंगे मौर्य में भी अशोक दोस्तों सिर्फ। फिर आएंगे सातवाहन, फिर कुषाण, फिर आएगा दोस्तों आपका गुप्त, और फिर हर्षवर्धन दोस्तों। इसके बाद संगम वंश, चोल। ये देखिए दोस्तों, इतना राजवंश में इंपॉर्टेंट देखिए। ये एंशिएंट के हो गए अर्थात प्राचीन के। किसे दोस्तों, प्राचीन के। अब आइए थोड़ा सा मध्यकालीन भी देख लेते हैं हम। नहीं दोस्तों, आप पहले से राइट डाउन कर लें, देन मैं आपको बताता हूं कि आगे क्या करना है आपको। पहले इतनी चीजें राइट डाउन करें, फिर हम मध्यकालीन बताते हैं दोस्तों आपको कि मध्यकालीन में क्या क्या है। उम्मीद करता हूं कि आप लगातार कॉन्टिन्यूअस लिख भी रहे होंगे मेरे साथ। जस्ट मिनट दोस्तों, हाँ ठीक है। आइए, ये दोस्तों मैंने एंशिएंट का आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा मध्यकाल। मिडाइवल में, तो मिडाइवल में सबसे पहले लिखें दोस्तों किताबें, हुआ। इनके भी लेखक अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, जितने भी इस तरीके के राइटर्स हैं उन सभी की बुकें देखें कि किस राइटर ने कौन सी बुक लिखी दोस्तों। दूसरा, याद रखते जाइए दोस्तों, 5 पॉइंट हो चुका है। छठा पॉइंट ये है आपका, और 7वां पॉइंट आपका मध्यकाल में हम चल रहे हैं। 7वें पॉइंट में देखिए अब आ जाएगा गुलाम। अब यहाँ पे भी
डायनेस्टी आ जाएगी राजवंश। अब राजवंश में कौन कौन से राजवंश दोस्तों, यह देखते चलिए लगातार आप। सबसे पहले आएगा गुलाम, फिर दोस्तों आएगा आपका ऐबक, फिर आपका आएगा इल्तुतमिश, फिर आपका आएगा रजिया, रजिया बेगम। रजिया मोस्ट इंपॉर्टेंट रही है यूपीएससी के लिए दोस्तों, और हमेशा से रजिया पे वह क्वेश्चन हिट करता ही करता है। इल्तुतमिश पे क्वेश्चन हिट करता ही करता है, गुलाम पर और ऐबक पे भी क्वेश्चन हिट करता है, आप देखते रहिए। मैं यहाँ पे आपको गुलाम और ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, मौर्य, सातवाहन, कुषाण, गुप्त, हर्षवर्धन, संगम, चोल, इनके इतिहास को खुद स्वयं पढ़ाऊंगा दोस्तों, फैक्ट के आधार पर, और फैक्चुअल सारी चीजें कॉन्क्रीट करवा दूंगा आपकी, आप निश्चिंत रहें इसके लिए। और वहीं पर अगर आप देखें तो फिर खिलजी आ जाएगा अपना, खिलजी आएगा, फिर खिलजियों में आएंगे दोस्तों आपके अलाउद्दीन, फिर तुगलक आएंगे दोस्तों। तुगलक में आपके समक्ष आएंगे दोस्तों एमबीटी और फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक दोस्तों। उसके बाद आएगा दोस्तों आपके लोधी वंश, आप इन्हें भी याद रखें, गुलाम, खिलजी, तुगलक वंश। इसके बाद में आपको लगातार लिखते रहें दोस्तों, मिस नहीं करें किसी भी लाइन को। अब लोधी वंश में दोस्तों आपको कुछ ही देखना है, इसमें भी देखिए मैंने खिलजी में सिर्फ अलाउद्दीन बताया है, तुगलक में सिर्फ एमबीटी फिरोज शाह तुगलक बताया है, गुलाम में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया को बताया, बाकी किसी को नहीं बताया दोस्तों। लोधी वंश में सिकंदर लोधी, और दोस्तों उसके बाद होगा आपका इब्राहिम लोधी दोस्तों। तो सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी लोधी वंश में आ जाएंगे दोस्तों। फिर आपका आएगा विजयनगर साम्राज्य, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक है आयोग का, विजयनगर साम्राज्य। और फिर दोस्तों आएगा आपका बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य में शासकों का सिर्फ क्रम देखना है, शासकों का क्रम व इनकी राजधानियां दोस्तों, आप इतना देख लिए। फिर मध्यकाल में ये दिल्ली सल्तनत का एरिया था दोस्तों, यह था आपका दिल्ली सल्तनत। अब तक दिल्ली सल्तनत दोस्तों, क्या था? दिल्ली सल्तनत दोस्तों। अब हम देखेंगे मुगल काल को। मुगल काल में दोस्तों कुछ एरियाज हैं, और इन सब के कुछ प्रशासन को भी आपको देखना है दोस्तों। दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उस प्रशासनिक व्यवस्था को भी देखना है। दिल्ली सल्तनत में बता देता हूं दोस्तों, प्रशासनिक व्यवस्था, राजवंश में क्रम प्लस प्रशासन, तो प्रशासन देखना है आपको। अब मुगल में देखते हैं हम बाबर का युद्ध, याद करिए सीधे। अकबर, शेरशाह, जहांगीर, शाहजहां। अब आप याद रखिएगा, शेरशाह में, जहांगीर में, शाहजहां में और अकबर में, इन चारों के द्वारा स्थापत्य का काम ज्यादा किया गया दोस्तों। तो जो स्थापत्य के काम किए गए हैं, उस स्थापत्य के काम की तरफ फोकस करिएगा। और जहांगीर और शाहजहां के समय में चित्रकार थे दरबारी, उन दरबारी चित्रकारों को भी देखना होगा। अर्थात
स्थापत्य प्लस दोस्तों चित्रकार, और अकबर का और शेषा सूरी का इनका प्रशासन देखना है प्लस स्थापत्य देखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये एरियाज हो गए आपके मुगल के, और साथ ही साथ मराठास देखना है आपको और प्लस शिवाजी, मराठा और शिवाजी का प्रशासन देखना है दोस्तों, प्लस युद्ध देखना है इनका। और एक एरिया बच रहा था, इसमें मैं यही लिख देता हूं दोस्तों, विदेशी यात्रियों का क्रम दोस्तों, जैसे ह्वेनसांग, उसके बाद आपका मेगास्थनीज, और जितने भी इस तरीके से आए हुए हैं यात्री, मार्को पोलो, उन सारे यात्रियों को दोस्तों आपको देखना है। यह आपका हो गया मुगल काल। अब इसके बाद दोस्तों मैं मॉडर्न हिस्ट्री बताता हूं आपको, मॉडर्न हिस्ट्री में कौन कौन से एरियाज हैं। जैसा कि आपने देखा मध्यकाल में हमने यहां 7 पॉइंट था आपका, 8वें में आ गया आपका मुगल काल दोस्तों। अब इस 8वें में मुगल काल में बाबर, अकबर, शेरशाह सूरी, मराठा, शाहजहां, जहांगीर, इन सबको देख लीजिए। और ये आपका 9वां पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, विदेशी यात्रियों का क्रम या विदेशी यात्रियों का विवरण। तो 7 का पॉइंट 1, 7 का पॉइंट 2, 7 का पॉइंट 3, और यह है दोस्तों 7 का पॉइंट 4। लगातार टॉपिक्स लगातार नोट करते रहें। यह दोस्तों आपका हो जाएगा 8वां पॉइंट। 9वां पॉइंट आपका दोस्तों यह हो जाएगा 9 पॉइंट मुगल। 10वां पॉइंट दोस्तों विदेशियों का विवरण। देखिए 10 पॉइंट मैंने आपको अभी तक बता दिए, 10 टॉपिक्स, वो जो एंशिएंट और मिडाइवल में इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब मैं सीधे आपको लेके चलता हूं मॉडर्न हिस्ट्री में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो चाहे दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लें और चाहे लगातार राइट डाउन करते रहें। यह सब एरियाज ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन हिट होंगे ही होंगे, कोई रोक नहीं सकता हिट होने से दोस्तों। आयोग अपने क्रम में, पैटर्न में कितना भी परिवर्तन करे, पर ये एरियाज से क्वेश्चन जरूर आएंगे दोस्तों। अब आइए हम देखते हैं सीधे आधुनिक भारत। क्या देखते हैं? आधुनिक भारत दोस्तों। अब आधुनिक भारत में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज कौन कौन से देखते हैं दोस्तों। तो आधुनिक भारत में तो पहले आप जानिए 1707 से लेकर के 1857 तक जितने भी विद्रोह हुए, 1857 के पहले विद्रोह, और विद्रोह के नेता कौन थे और क्षेत्र कौन सा था, बस इसमें। और साथ ही साथ इनका सन अर्थात ईयर याद करना आपको कि किस ईयर में हुआ या किस डेट में हुआ। जैसे सन्यासी विद्रोह और भी इस तरह के जितने विद्रोह हुए दोस्तों, उन सारे विद्रोह को आप देखते रहिएगा। विद्रोह हो गया आपका दोस्तों। फिर बाद आपका आएगा, दूसरा आएगा ये 12वां नंबर दोस्तों आपका। 13वां नंबर दोस्तों होगा यूरोपियों का आगमन क्रम, यूरोपियों के आगमन का क्रम प्लस उनकी पहली फैक्ट्री, दोस्तों। 14वां पॉइंट होगा दोस्तों
बंगाल के नवाबों का क्रम और 15वां पॉइंट होगा दोस्तों, मैसूर, कर्नाटक और मराठा आंग्लवार वर्सेस आंग्ल युद्ध। इनके युद्ध का डेट मतलब कि ईयर, क्रम, नेतृत्वकर्ता प्लस संधि प्लस उस समय गवर्नर जनरल तत्कालिक गवर्नर जनरल। दोस्तों इतना आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे की चीजें बताता हूं। दोस्तों 16वें नंबर पर दोस्तों आएगा आपका महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल। कौन? गवर्नर जनरल। दोस्तों अब महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल कौन कौन से दिखते हैं, चलिए फटाफट दोस्तों। तो जो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल दोस्तों आपके हैं वह है वारन। सबसे पहले क्लाइव का नाम ले लीजिए आप, क्लाइव, फिर वारन हेस्टिंग, वारन हेस्टिंग्स, फिर कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस के बाद दोस्तों वेलेजली, वेलेजली के बाद दोस्तों बेंटिक, मेटकॉफ, डलहौजी, कैनिंग, लिटिन, रिपन, साथ ही साथ मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कुछ दोस्तों। रिपन हो गए आपके, फिर आएंगे कर्जन, फिर आएंगे इरविन, फिर आएंगे बेटन, माउंट बेटन। दोस्तों ये हो गया दोस्तों आपका मॉडर्न हिस्ट्री में। भी और भी एरियाज हैं, पहले आप इतने लिख ले, मैंने रब करता हूं, आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं। दोस्तों इन एरियाज को आप मिस करके नहीं जाइएगा, आप इन एरियाज को अवश्य हिट करिएगा और इन एरियाज पर फोकस जरूर करिएगा दोस्तों। और यही वह एरिया है जहां से आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। इनमें से किसी एरियाज को आप मिस करके नहीं जा सकते कि यह शायद नहीं आएगा। अगर आप यह सोच के गए कि यहां से नहीं आएगा तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे दोस्तों। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो बाज की आंख, चील की आंख जैसे इस टॉपिक पे आंख गड़ाइए और इस टॉपिक्स पर शॉर्ट नोट्स बनाइए, कहीं से पढ़िए, कुछ भी करिए, पर इसे कंठस्थ करिए, लाइन बाय लाइन, शब्द सा शब्द याद कर डालिए इन सारे टॉपिक्स को, तभी आपको दोस्तों सिलेक्शन होगा। देखते हैं ना, चील सबसे ऊंचाई पर उड़ता है, तो उस ऊंचाई पर उड़ने के लिए उसने बहुत संघर्ष किया होता है बचपन से, उसके पूर्वजों ने संघर्ष किया, कुछ ना कुछ संघर्ष, उसने बहुत भयंकर संघर्ष करता तो उस ऊंचाई पर पहुंचता है दोस्तों। उस ऊंचाई पर कोई नहीं उड़ता है। अगर आपको उस ऊंचाई पर स्वयं को लेकर जाना है तो वहां संघर्ष करना पड़ेगा दोस्तों। सूर्य बन के चमकना है तो सूर्य जैसे जलना पड़ेगा दोस्तों। जब तक जलेंगे नहीं, तपेंगे नहीं, तो सक्सेस आपको कभी नहीं मिलेगी दोस्तों। सक्सेस के लिए तपना पड़ेगा और भगवान में आस्था रखिए, प्रभु में आस्था रखिए, मां बाप से डेली बात करिए, आधे घंटे 1 घंटे, उनसे संबंध और प्रगाढ़ और मजबूत और मधुर बनाते हुए अपने काम को करें।
दोस्तों आई थिंक आपने ये सारे टॉपिक्स लिख लिए होंगे या राइट डाउन कर लिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। आई दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक मिनट दोस्तों, यह चल नहीं रहा है। तो 18 सन की क्रांति आप क्रांति के नेता अर्थात नेतृत्वकर्ता, जगह जगह जहां जहां पर 18 सन की क्रांति का बिगुल बजा था, उन सभी बिगुल बजाने वालों के नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? उस समय उस क्षेत्र के गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर कहूं या दबाने वाले अंग्रेज कौन थे? मैं कहूं एक साफ साफ शब्दों में, इन क्रांति को दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी दोस्तों। और साथ ही साथ नायक, मतलब कि क्षेत्र क्या था, किस क्षेत्र में हुआ था, नेतृत्व किसने किया दोस्तों? यह। और 18 सन की क्रांति पर जो लिखी गई पुस्तकें हैं दोस्तों, और क्रांति को किसने क्या कहा है, किसने क्या कहा, यह 18 सन क्रांति पर दोस्तों। फिर महत्वपूर्ण संगठन जो कांग्रेस के पहले गठित थी, महत्वपूर्ण संगठन पहला कांग्रेस पूर्व और स्वयं में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस दोस्तों। और गांधी के आंदोलन का क्रम दोस्तों मत भूलिएगा, गांधी के आंदोलन का क्रम, कि कौन सा आंदोलन कब हुआ दोस्तों, इस क्रम को जरूर याद रखिएगा। क्रम और क्रम, हाँ बिल्कुल दोस्तों, क्रम याद रखिएगा। और जो पत्र पत्रिकाएं थी आजादी के दौरान, उन पत्र पत्रिकाओं को देखें, और पुस्तकें, और कुछ पुस्तकें, और आईएनसी की बैठक को अवश्य देखें जो इंपॉर्टेंट हो दोस्तों। इंपॉर्टेंट बैठकें मैं यहां खुद करवाऊंगा, आपको पता चलेगा कौन कौन सी बैठक इंपॉर्टेंट थी। साथ ही साथ जो क्रांतिकारी कार्य थे, क्रांतिकारी आंदोलन, बंगाल का क्षेत्र से, पंजाब क्षेत्र से और यूपी क्षेत्र से, जो क्रांतिकारी आंदोलन किसे चंद्रशेखर आजाद द्वारा, सूर्यसेन द्वारा, भगत सिंह द्वारा, बटुकेश्वर दत्त द्वारा, तो इन सभी के बारे में आपको जानना है दोस्तों, जो पंजाब, बंगाल और यूपी के क्षेत्र से संबंधित है। और इनकी संस्थाएं प्लस इनसे संबंधित संस्थाएं, जैसे संस्थाएं जो थी HRA, इस तरह की संस्थाओं को जाने, या अनुशीलन समिति को जाने, युगांतर को जाने, इनसे संबंधित जो। और साथ ही साथ एक और एरिया छूट रहा था दोस्तों, विदेशों में चल रहे आंदोलन को देखना है। विदेशों में चल रहे आंदोलन भारत की आजादी के लिए, भारत की आजादी के लिए दोस्तों। मुझे लगता है कि मैंने अकेले ही 20-22 पॉइंट्स आपको सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री में बताया है अब तक। हिस्ट्री के 20-22 पॉइंट्स, हिस्ट्री का काम खत्म दोस्तों। इतने में से हिस्ट्री कहीं से बाहर आपसे नहीं पूछेगा। और एक एरिया जो मिस हो रहा था वह था बौद्ध, जैन, आर्य, सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों। इतने एरियाज आपको देखने ही देखने हैं दोस्तों। बौद्ध, जैन,
आर्य सिंधु घाटी सभ्यता। इतने एरियाज मिस नहीं करेंगे आप दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसे लिख लें। मैं आपको कुछ सेकंड का टाइम देता हूं, 10 सेकंड का। अभी सिर्फ हिस्ट्री का हुआ है, अभी आपको ज्योग्राफी बताना है, पॉलिटी बताना है। आइए दोस्तों, सीधे अब हम अपना रुख राजनीति विज्ञान अर्थात संविधान की तरफ करते हैं। संविधान दोस्तों, ध्यान से तेजी से लिखते जाइएगा, मैं जो जो बताता जाऊंगा दोस्तों। बाकायदे मैंने पूरा वर्क करके तब मैं आपके लिए लेके आया हूं। संविधान में देखिए पहला पॉइंट जो होगा आपके, सबसे पहला महत्वपूर्ण अनुच्छेद दोस्तों, अनुच्छेद। यहाँ पर एक अनुच्छेद 1 से लेकर 151 तक तो आपको देखने ही देखने हैं। 151 तक तो आपको देखने ही देखने हैं। इसके बाद दोस्तों अन्य जो अनुच्छेद होंगे वह मैं भी अनुच्छेद, वो सारे अनुच्छेद मैं आपको बताऊंगा जो और भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, लेकिन यह इतने अनुच्छेद आपको कंठस्थ होने चाहिए दोस्तों। इनमें से भी मैं एक से लेकर के 100 मतलब जो 1 से लेकर 345 जो 300 हमारे जो 365 अनुच्छेद है, उन सारे अनुच्छेदों को मैं आपको 395 अनुच्छेद दोस्तों जो है 1 से लेकर 395 अनुच्छेद तक, उसमें से मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से अनुच्छेद है बस स्वयं आपको लिख करके बताऊंगा कौन कौन से अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। बस मैं अभी सिर्फ टॉपिक बता रहा हूं आपको। दूसरा दोस्तों, यहां पे आप देखेंगे संसद, फिर आप देखेंगे न्यायपालिका, और फिर आप देखेंगे कार्यपालिका। और ठीक है दोस्तों, अब संसद में आप राष्ट्रपति को बिल्कुल मिस मत करिएगा। राष्ट्रपति एकदम घोर के पी जाइए। मंत्रिपरिषद घोर के पी जाइए दोस्तों। तो यह 2 एरियाज आप मिस नहीं करेंगे। बाकी संसद में और कौन कौन से हैं वह सारी विशेषताएं, उनके विशेषाधिकार क्या हैं, कार्य क्या हैं, कौन कौन से प्रस्ताव रखते हैं, किस प्रस्ताव में क्या व्यवस्थाएं हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको खुद बताऊंगा। अभी मैंने सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि संसद, न्यायपालिका और कार्यपालिका आपको पढ़ना है, भूलिएगा नहीं दोस्तों। साथ ही साथ अब इसके बाद आपको यहाँ पे संशोधन, भाग, अनुसूचियां, अनुसूचियों के बाद दोस्तों स्थानीय एवं शहरी निकाय, स्थानीय एवं शहरी निकाय, सातवां पॉइंट होगा दोस्तों संवैधानिक, संवैधानिक, गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक बॉडी। फिर 8वां पॉइंट दोस्तों इसमें आएगा 1773 से लेकर के 1773 से लेकर के दोस्तों 1947 तक, टू 1947 में भी 1813, 1833, 1861, 1853 और 1858 और 1919, पहले 1909, 1919, 1935, उसके बाद दोस्तों
फिर 1947। दोस्तों इतना तो आपको देखना ही देखना है। 1947 से लेकर 1973 से लेकर 1947 तक संवैधानिक विकास क्रम, संविधान का विकास क्रम। संविधान का विकास क्रम दोस्तों। इसके बाद आपका संविधान के स्रोत, प्रस्तावना, FR, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज। दोस्तों इतने हो गए आपके दोस्तों पॉलिटिक एरियाज। ये 13 पॉइंट्स आपको पॉलिटी में पढ़ के जाना है, इसे मिस नहीं करना है दोस्तों। इसे अगर आपने मिस किया तो आप एग्जाम्स क्वालिफाई करने में आपको दिक्कत होगी। संवैधानिक और गैर संवैधानिक बॉडी को मैं आपको बताऊंगा कि संवैधानिक और गैर संवैधानिक बॉडी में कौन कौन सा देखना है आपको। संशोधन कौन से देखने हैं आपको, मैं यह भी बताऊंगा कौन सा संशोधन महत्वपूर्ण है, कौन सा संशोधन कम महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसमें अनुच्छेद बताऊंगा, कौन सा अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा अनुच्छेद कम महत्वपूर्ण है दोस्तों। और संसद, न्यायपालिका और कार्यपालिका संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं दोस्तों, उन अनुच्छेदों को भी आप देखते रहिएगा। ठीक है, इतनी सारी बातें मैं आपको पॉलिटी में मैंने बता दिया दोस्तों। अब हम सीधे बढ़ेंगे ज्योग्राफी की तरफ। दोस्तों 1 मिनट का आपके पास 1 सेकंड का टाइम है। आप 1 सेकंड में से राइट डाउन करें या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। और लगातार संख्या बल बढ़ाते रहें दोस्तों। रात भर जग कर के इन सारी एरियाज को छानना पड़ता है, आपके लिए निकालना पड़ता है, तब जाकर के यह सारा काम होता है दोस्तों। महारथी बनिए। कमजोरों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं दोस्तों। कमजोर रहेंगे, दबा दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे। पावरफुल जब तक आप नहीं बनेंगे, अब पावरफुल ब्रेन से बनिए। इसको पावरफुल करिए दोस्तों। ब्रेन से पावरफुल बनिए, पैसों से पावरफुल बनिए। विचार अच्छे होने चाहिए आपके, विचार सकारात्मक रखिए अपने अंदर, सकारात्मक ऊर्जा रखिए अपने अंदर दोस्तों। आइए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने यह राइट डाउन कर लिया होगा दोस्तों। क्योंकि मैं इसीलिए लिखते हुए मैं शब्दों को बोलता भी रहता हूं ताकि आप सुन करके लिख लें इसे। दोस्तों मैंने हिस्ट्री और संविधान 2 टॉपिक्स आपको क्लियर कर दिए। अब हम तीसरा टॉपिक दोस्तों देखते हैं ज्योग्राफी का। GUGRAPHY ज्योग्राफी दोस्तों। अब ज्योग्राफी में देखते हैं कि ज्योग्राफी में क्या इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ज्योग्राफी में सबसे पहले आपको देखना है नदियाँ। पहला देखना है भारत की स्थिति, सीमा से लगे देश, प्लस तटीय राज्य, स्थल बद्ध राज्य, राजधानियाँ, खास तौर से 7 सिस्टर, प्लस दक्षिण भारत की कुछ, केरला, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका। इतने का दोस्तों, केरला, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका। यह देखिए दोस्तों, ये सारे एरियाज हो गए आपके यहाँ से। फिर कर्क रेखा, फिर आपको देखना है इसमें 82.5 डिग्री, देशांतर रेखा। इतनी चीजें तो आपको देखनी ही देखनी है। ठीक है, भारत की स्थिति, सीमा से लगे देश, इतनी सारी चीजें। अब आइए देखते हैं आगे की चीजें इसमें।
दूसरी चीज़ें हमारी जाएंगी दोस्तों, दूसरी चीज़ें हमारी क्या आएंगी, तो हमारी नदियाँ। क्यों दोस्तों, नदियाँ, एक मिनट देखूँ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कलर ये, थोड़ा सा लाइट हो रहा है, चलिए इसे मैं हटा देता हूँ। नदियाँ, पर्वत, पठार, ज्वालामुखी, दर्रे, द्वीप, समुद्री धाराएं, नदियों किनारे बसे शहर, किनारे बसे शहर, सागर से लगे देश, विश्व की राजधानियां, प्लस इनकी करेंसी, 7 महाद्वीप, 7 महाद्वीप मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा दोस्तों बाय मैप। झील, संसाधन, अब संसाधन में कौन कौन संसाधन देखना है दोस्तों, यह भी आप देख लीजिए। संसाधन में आपको कोयला, लोहा, कोयला, लोहा, तांबा, पेट्रोल, डायमंड, उसके बाद आपका होगा दोस्तों सोना, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस बाद टिन। फटाफट दोस्तों लिखते चलिए, तेजी से लिखिए। यहाँ तक चीज़ें तो आपने लिख लिया होगा दोस्तों। आई उम्मीद करता हूँ लगातार चैनल के संख्या बल को बढ़ाते रहें दोस्तों, क्योंकि संख्या बल बढ़ेगा तभी मेरा मनोबल बढ़ेगा दोस्तों। क्योंकि बहुत चिल्लाना पड़ता है यहाँ पे आकर के, बहुत तेज़ी बोलना पड़ता है दोस्तों। गर्मी में खड़े होकर पढ़ाना होता है फ़ैन बंद करके, ताकि आपको साउंड की प्रॉब्लम ना आए। फिर आपको 13वां नंबर बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। 14वां नंबर ताप विद्युत संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र, परमाणु विद्युत संयंत्र, उसके बाद फसलें, खासतौर से रबी, खरीफ, प्लस मोटे अनाज। मोटे अनाज जिसे आप जानते हैं, मोटे अनाज, और इनके उत्पादन क्रम में कौन कहाँ कैसी स्थिति है दोस्तों। यह 16 पॉइंट आपको मिस नहीं करने हैं। किसके लिए? और साथ ही साथ एक 17वां पॉइंट दोस्तों आपका जलवायु विज्ञान दोस्तों।
जलवायु विज्ञान मिस मत करिएगा, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं ये सारे एरियाज़। मैंने आपको बता दिए, यहाँ से क्वेश्चन लगातार हिट किए हैं। समुद्री धाराएं आपको बता दिया है दोस्तों, ठीक है। पवन, पवने, गर्म ठंडी पवने दोस्तों। 18 पॉइंट है दोस्तों, ये 18 पॉइंट आप एकदम रेडी करिएगा ज्योग्राफी के लिए दोस्तों। पूरा जी जान लगा दी इस एग्ज़ाम के लिए दोस्तों। इस एग्ज़ाम को जाने मत दीजिएगा। देखिए आपको हिस्ट्री मैंने बता दिया, पॉलिटी बता दिया, ज्योग्राफी बता दिया। अब मैं सीधे आपको लेके चलता हूँ दोस्तों, किस तरफ आप जाना चाहते हैं बताएं। जहाँ बोलेंगे मैं वहीं लेके जाऊँगा आपको दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं सीधे इकोनॉमी। अब इकोनॉमी के एरियाज देखते हैं कि इकोनॉमी में कौन कौन से एरियाज हमारे लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो पहला मुद्रा स्फीति दोस्तों, अर्थात इन्फ्लेशन। दूसरा दोस्तों राष्ट्रीय आय। तीसरा दोस्तों बीओपी। चौथा दोस्तों बैंकिंग। पांचवा दोस्तों लैफर फिलिप्स। बेटा फिलिप्स बच्चों, फिलिप्स ये फैन वाली कंपनी नहीं, ये लैफर फिलिप्स। ये कर्व हैं जो आपको याद करने हैं, सीधे डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। लॉरेंज वक्र, उसके बाद आपका दोस्तों आएगा गिफिथ वक्र। इन सारे एरियाज को देखें आप। 4। पांचवा दोस्तों गरीबी, बेरोजगारी, बेरोजगारी। उसके बाद HDI, MPI, नीति आयोग, नीति आयोग के बाद दोस्तों महत्वपूर्ण संगठन, जैसे कि वर्ल्ड बैंक समूह, वर्ल्ड बैंक समूह, पंचवर्षीय योजना, जनगणना। दोस्तों जनगणना मिस मत करिएगा, वरना आपकी जनगणना नहीं हो पाएगी। अगर आपको जनगणना में खुद को रखना है तो जनगणना तैयार करके जाएंगे, क्योंकि 5 से 7 क्वेश्चन जनगणना से अकेले यूपी पूछता है, UPRO। 12वें नंबर दोस्तों योजनाएं। वह योजनाएं, कुछ पुरानी योजनाएं जो इम्पोर्टेंट हों, अर्थात जो अब तक RO एग्जाम्स में योजनाएं पूछी गई हों। जैसे फसल बीमा योजना। आपको मैं कुछ योजनाओं का नाम दोस्तों बोल देता हूँ ऐसे ओरली, आप उसे राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं हर चीज़ लिखूंगा तो पेजेस बड़े होते चले जाएंगे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों। टॉपिक्स जैसे अटल पेंशन योजना, बीमा, PM फसल योजना। आइए मैं लिख ही देता हूँ कुछ योजनाओं के नाम यहाँ पे, और इस साल चलाई गई कुछ योजनाएं भी आप देख लीजिएगा। जैसे अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना। दूसरा दोस्तों PM फसल बीमा योजना। PM सुरक्षा बीमा। और साथ ही साथ PM जीवन ज्योति, PM
जीवन ज्योति। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं जो चल रही हैं, उन सारी करंट की योजनाओं को मिस मत करिएगा, और यूपी से जो संबंधित योजनाएं उन योजनाओं को भी जरूर देखिए दोस्तों। यहाँ के बाद दोस्तों आपका कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स आती हैं, उन महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स को मैं खुद आपको बताऊंगा कि क्या स्थिति किसकी महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स। तो महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स दोस्तों, तो 13 पॉइंट मैंने आपको इकोनॉमी में बताया दोस्तों। इन 13 पॉइंट्स को आप मिस मत करिएगा दोस्तों, यही 13 पॉइंट्स आपको सेलेक्ट कराएंगे दोस्तों। फिर बजट आर्थिक संरचना लिखा। 14वां पॉइंट दोस्तों, बजट और आर्थिक समीक्षा दोस्तों। यह जो है केंद्र का भी देखना है, यह राज्य अर्थात यूपी का भी दोस्तों देखना है आपको। आप इतना राइट डाउन कर लें दोस्तों, फिर मैं इसे रफ करके मैं आगे इकोनॉमी के बाद आपको अब 2 एरियाज और बचे हैं, पर्यावरण पारिस्थितिकी साइंस और यूपी स्पेशल दोस्तों। 3 एरियाज और हैं। मैंने आपको हिस्ट्री करा दी दोस्तों, मैंने पॉलिटी करा दी दोस्तों, आपको ज्योग्राफी बता दिया, अब आपको इकोनॉमी बता दिया। अब आपको बताऊंगा दोस्तों मैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। दोस्तों पहले राइट डाउन करें, मैं आपको कुछ सेकंड का टाइम देता हूं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर मैं पॉज लूंगा तो क्लासेस लंबी होती चली जाएगी दोस्तों, और मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो इस समय दोस्तों। आइए दोस्तों पर्यावरण पारिस्थितिकी देखते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी दोस्तों, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी दोस्तों। हो सकता है मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो, पर इस समय टाइम कम है, मैं चाहता हूं आपके टाइम का सही यूटिलाइजेशन हो, सही दिशा में आप काम करें, रणनीति आपकी सही हो दोस्तों। आइए, तो सबसे पहले आपको देखना है दोस्तों पर्यावरण की बेसिक समझ। पहले बेसिक समझ होनी चाहिए पर्यावरण की आपको दोस्तों। फिर दूसरा पॉइंट दोस्तों आएगा पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिक तंत्र। एंड पारिस्थितिकी तंत्र दोस्तों। तीसरा आपको देखना है प्रदूषण। प्रदूषण तो बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अब प्रदूषण में वायु सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल, उसके बाद ध्वनि प्रदूषण दोस्तों, और फिर जो चौथा पॉइंट होगा दोस्तों इसमें वह रेडियो, जो ई वेस्ट होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होंगे, रेडियो एक्टिव पदार्थ जो खराब हो जाते हैं, वह सारी चीज़ें। साथ ही ओजोन परत और ओजोन परत से संबंधित समझौते, ओजोन परत के लिए क्षरण के लिए जिम्मेदार गैसें, क्षरण के लिए जिम्मेदार गैस, समझौते दोस्तों। एंड छठा दोस्तों हरित गृह प्रभाव अर्थात ग्लोबल वार्मिंग। फिर कुछ पर्यावरणीय सम्मेलन दोस्तों। आइए हम कुछ पर्यावरणीय सम्मेलन देख लेते हैं प्यार से। हमारे पर्यावरणीय कुछ सम्मेलन हैं जिन्हें आप मिस करके नहीं जा सकते हैं। पर्यावरणीय सम्मेलन, तो पर्यावरणीय सम्मेलन कौन से दोस्तों? तो सबसे पहले वियना, फिर मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल के बाद दोस्तों क्योटो, पेरिस,
पेरिस के बाद दोस्तों स्टॉकहोम, और साथ ही साथ रियो सम्मेलन दोस्तों। और जो वर्तमान में कोई पर्यावरणीय सम्मेलन होगा उसे भी देखना है करंट अफेयर्स में जो आएगा दोस्तों। फिर नेशनल पार्क दोस्तों, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों, टाइगर रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व्स। उसका दोस्तों पर्यावरणीय कानून, पर्यावरणीय कानून, और कुछ पर्यावरणीय संस्थान जो हैं, संस्थान, वन, पर्यावरणीय वन्य जीव संस्थान, प्लस कुछ महत्वपूर्ण संगठन। तो दोस्तों महत्वपूर्ण संगठन कौन से होंगे मैं आपको कराते वक्त खुद बता दूंगा। सारे महत्वपूर्ण संगठन कौन कौन से हैं, आपको 1 से 2 पेज में पूरे महत्वपूर्ण संगठन लिखवा दिए जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया पर्यावरण संबंधित, मैंने 13 पॉइंट्स बताए दोस्तों। इन 13 पॉइंट्स को आप मिस मत करिएगा, ये 13 पॉइंट्स आपके जीवन को बना देंगे दोस्तों। अगर आपको जीवन में समर्थवान बनना है, सक्सेसफुल पाना है, तो इन 13 पॉइंट्स को आप याद करें, और 13 पॉइंट्स याद करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए यूपी आरओ एआरओ 2023 में। तो यह दोस्तों पर्यावरणीय टॉपिक्स था। अब अपने सीधे हम पर्यावरण के बाद सीधे हम चलेंगे साइंस के टॉपिक पे दोस्तों। आप इसे आई होप उम्मीद करता हूँ आपने इसे लिख लिया होगा, या आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ दोस्तों, आप इसे 5 सेकंड में से राइट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने इसे लिख लिया होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता क्लास बड़ी हो आपकी, क्योंकि इस समय एक एक मिनट कीमती है आपके लिए, एक एक सेकंड कीमती है। आप इसको बचा के रखें, कहीं यार मित्र हित रिश्तेदार नातेदार के साथ टाइम वेस्ट ना करें, मन लगा के दबा के पढ़ाई करें, शांति से पढ़ाई करें, जिससे सक्सेस आपका शोर मचाना खुद ही शुरू कर दे। अब दोस्तों आपको साइंस में देखना है, तो साइंस में सिर्फ आपको मैं बायोलॉजी बता दूंगा, साइंस में सिर्फ बायोलॉजी बता दूंगा और कुछ फिजिक्स के एरियाज, बाकी अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। सबसे पहले देखिए क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन देखिए दोस्तों, अर्थात वर्गीकी, वर्गीकी देखिए दोस्तों। दूसरा आनुवांशिकता, उसके बाद पाचन तंत्र, उसके बाद दोस्तों आपका होगा विटामिन्स एवं पोषण। मनीष सर की क्लास दोस्तों देखते रहें लगातार, मनीष सर की क्लास में बहुत ही बेहतरीन बायो पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र दोस्तों। उसका दोस्तों उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। उसका दोस्तों तंत्रिका तंत्र, उसका दोस्तों आपका आ जाएगा अंतःस्रावी तंत्र, रोग एवं उपचार, रोग एवं उपचार कौन से, आपके विषाणु, जीवाणु, कवक, परजीवी,
उसके बाद वंशागति रोग। कौन सा दोस्तों? वंशागति रोग। वंशागति रोग। इतने प्रकार के रोग आपको देखना है जो विषाणु से हो, जीवाणु से हो, कवक से हो, परजीवी से हो दोस्तों। और वहीं आनुवंशिकता इंजीनियरिंग देखना आपको। आनुवंशिकता इंजीनियरिंग लगातार दोस्तों मनीष सर की क्लास करते रहे। मनीष सर की क्लास बहुत ही बेहतरीन बायो पढ़ाया जाता है, उसमें आपको हर एक टॉपिक्स वहाँ कवर किया जाएगा बायोलॉजी का दोस्तों। और फिर कुछ भौतिकी का टॉपिक दोस्तों मैं यही बता देता हूँ ब्रीफ में, आपको देख लीजिए। भौतिक विज्ञान से संबंधित कौन कौन से टॉपिक्स आपको मैं यहाँ पे बताया है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। तो है मात्रक एवं इकाई। दूसरा है आपका मापक यंत्र, प्रकाश, अदिश, सदिश, राशियां। उसके बाद ध्वनि, फिर कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी आपका दोस्तों, अंतरिक्ष विज्ञान। हालांकि यह एरियाज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों आपके लिए। अंतरिक्ष विज्ञान बहुत ज़्यादा यूपीआरओ नहीं पूछता है, पर फिर भी मैंने एक ब्रीफ लिख दिया। ब्रीफ आपको जानकारी होनी चाहिए अंतरिक्ष विज्ञान की दोस्तों। आपने इतना लिख लिया होगा। यह सारे टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइंस के लिए, जिसमें से पहले मैंने बायोलॉजी के बताए, फिर मैंने आपको भौतिकी बता दिया दोस्तों। बाकी आपको भौतिकी में लगता है कोई और टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, आप उसे देख लीजिएगा। आपको लगता है केमिस्ट्री में कोई और टॉपिक्स है तो आप उसे देख लीजिएगा। यह मेरे द्वारा एनालाइज किया गया एरियाज है दोस्तों सारे अब तक। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, यूपी स्पेशल के। आपको लगता है कि इसके अलावा भी कुछ देखना है तो आप उसे भी देखें, पर इन सारे एरियाज को आप अवश्य देख के जाएं, इन्हें मिस ना करें दोस्तों। आप इन सब्जेक्ट्स को जाएं, प्रीवियस ईयर से मिला के देखें, आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, यही टॉपिक्स भी मिलेंगे, और आपको लगेगा कि आशीष सर जो बता रहे हैं वह सही बता रहे हैं। अब लास्ट एरिया दोस्तों यूपी स्पेशल का। जैसा कि आप जानते हैं यूपी स्पेशल का भयंकर वेटेज है, भयंकर है यूपी स्पेशल। अब दोस्तों यूपी स्पेशल में बहुत सारी चीज़ें आपको होती हैं। सबसे पहला यूपी के संसाधन दोस्तों। क्या होगा? यूपी के संसाधन। तो सबसे पहले यूपी के संसाधन अपने सबसे यूपी ऐड करते जाइएगा। नदियाँ एवं परियोजनाएं यूपी की, एवं परियोजना, नदियाँ और परियोजना दोस्तों। फिर नदियों किनारे बसे शहर, के किनारे बसे शहर दोस्तों। जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए इन सारे टॉपिक्स को स्क्रीनशॉट लें, इसे पेज में लिखें और लिख करके अपने जहां भी आप बैठते हैं पढ़ने के लिए वहां पर सामने लगा दें, और इन सारे एरियाज को बुक से खोज करके हाईलाइट करते हुए लगातार उन्हें पढ़ें। बाकी तो मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा ही, लेकिन मुझे आपका भी सहयोग और आपका भी समर्थन चाहिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे। और मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका, एक ही माध्यम है कि आप क्लास को इंटरैक्टिव बनाएं। इंटरैक्टिव बनाने के लिए लगातार चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करते रहें। चैनल को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना सब्सक्राइबर्स बढ़ने से मेरा मनोबल बढ़ेगा दोस्तों। और बहुत ही जल्द हम इसके बाद लगातार लाइव क्लासेस लेंगे आपके समक्ष उपस्थित होकर दोस्तों। फिर यूपी का इतिहास देखना है दोस्तों। तो इतिहास में क्या देखना है कि यूपी का प्राचीन में क्या योगदान था, मध्यकालीन में क्या योगदान था, और आधुनिक भारत में क्या योगदान है दोस्तों। आधुनिक भारत में क्या स्थिति थी यूपी की इतिहास की। प्रदेश यूपी का जो नाम पड़ा वो कब पड़ा? तो प्रदेश का नाम, राजकीय चिन्ह, गठन और शहरों की राजधानियां दोस्तों। ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद आप देखेंगे संगीत घराने।
प्रमुख नृत्य, प्रमुख नृत्य, यूपी की कृषि, झील, वन्यजीव, बिहार, पक्षी बिहार। दोस्तों, हवाई अड्डे, जनजातियां, साहित्यिक संस्थान, साहित्य से रिलेटेड जो संस्थान है उन संस्थानों को भी आपको देखना है दोस्तों, साहित्यिक संस्थान। और फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय दोस्तों। और एक टॉपिक बचा प्रदेश के पार्क, एग्जाम्पल आपका नॉलेज पार्क दोस्तों, आपका नॉलेज पार्क दोस्तों। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने ये सारे एरियाज लिख लिए होंगे। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं 100+ टॉपिक्स लेकर के आऊँगा, तो आप काउंटिंग करेंगे तो आपको 100, 120, 110 टॉपिक्स मिलेंगे जो आपके लिए आपके एग्जाम्स में हिट करेंगे और आपका सिलेक्शन कराएंगे दोस्तों। आप इन एरियाज को मिस बिल्कुल नहीं करिएगा, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इन एरियाज को मिस मत करिएगा। लगातार चैनल के संख्या बल को बढ़ाएं, बेल आइकन प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों का संख्या बल को बढ़ाएं दोस्तों। और मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। लगातार सफलता के लिए संघर्ष करते रहें दोस्तों। मैं अपनी बात को यहीं विराम करता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।